हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। सारे तो क्या ही बढ़िया होंगे, क्योंकि भैया मार्केट का मौसम कुछ इस तरीके से चल रहा है कि कल तक मार्केट थोड़ा कंफ्यूज था कि भैया पंप होगा डंप होगा, और आज क्लियर हो गया है कि डंप हो गया है। बिटकॉइन $63,500 के लेवल पर आया है। और ऐसा नहीं है कि हमारी कोई कम्युनिटी ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, कहीं पे भी कुछ हुआ ही नहीं है। भैया देखो, कल हमने डिस्कस करा था कि 65,800 से लेकर 66,200 के बीच में अगर आपको मिले तो वहां पर बिटकॉइन बनता है बाइंग का। और यहां पर हमने 10x की लेवरेज के साथ में 10% का प्रॉफिट निकाला था, जो कि अच्छी बात है। देखो, साथ ही हमने ये भी डिस्कस करा था कि भैया बिटकॉइन जो है हमारे ब्रेकडाउन के कगार पे आ चुका है। अगर आप मेरे एसडीपी प्लस चैनल पर ज्वाइन होकर रखे हो तो आपको पता होगा कि हमने राइजिंग वेज के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, और ये बहुत पहले डिस्कस कर लिया था परसों के दिन कि भैया यहां पर ब्रेकडाउन के बाद में 63,500 का लेवल बन सकता है, जो कि बिटकॉइन अभी टच कर रहा है। अब बिटकॉइन अभी क्या सिचुएशन दिखा रहा है, क्या यहां पर बिटकॉइन 60,000 तक जाने वाला है, इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा ये तो डिस्कस कर लिया कि भैया बिटकॉइन एक्चुअल में डंप हुआ ही क्यों। क्योंकि हमारे पास तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा था यहां पर, और इसका भी बिटकॉइन ने ब्रेकडाउन करके हमारे इस सपोर्ट जोन के ऊपर आ गया है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्या गड़बड़ी हुई है। देखो, पहली चीज कल से शुरू करते हैं। कल पोवेल साहब की मीटिंग थी। देखो, देखा जाए तो आज ही है, सुबह का दिन 12 बजे के बाद। तो यहां पर पोवेल साहब की स्पीच थी, और स्पीच के अंदर उन्होंने ये कहा, पहली चीज तो जो इंटरेस्ट रेट है उसका डिसीजन आ गया था। यहां पर आप देख सकते हो, देर रात मैंने 11:30 बजे के तकरीबन आपको शेयर भी कर दिया था कि भैया इंटरेस्ट रेट अभी अनचेंज रहेगी, यानी कि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही है। लेकिन यहां पर फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है पोवेल साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि साहब अभी इतनी जल्दी हमें कोई संकेत नहीं मिल रहे, लेकिन हाँ, नेक्स्ट मीटिंग से पहले जो हम इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर सकते हैं। और ये भी तब होगा जब हमारा जो टारगेट है वो हमें अचीव होता हुआ दिखेगा। यानी कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया जब तक हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 2% के आसपास जाता हुआ नहीं दिखता है, तब तक इतनी जल्दी कोई इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगी। लेकिन ये भी है कि भैया कट के बारे में तो कहा, तो एक तो ये कि भैया कोई बुलिश चीज हमें देखने को नहीं मिली। तो मार्केट जो बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया इंटरेस्ट कट के बारे में ये बोलेंगे कि शायद सितंबर में हो सकता है, तो फिलहाल ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। दूसरी चीज, यहां पर जो सबसे मेन रीजन है वो बताया जा रहा है कि भैया मिडिल ईस्ट में अभी तनाव का माहौल चल रहा है, यानी कि जो वॉर है वो वापस से शुरू हो चुकी है, मिसाइल वगैरह दागी जा रही है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर एक वापस से काले बादल छाए हुए हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में एक तनाव का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और ना सिर्फ क्रिप्टो में, बल्कि इसकी वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूसी का माहौल देखने को मिल रहा है, या फिर नेगेटिव माहौल देखने को मिल रहा है। तो पहला तो ये रीजन हो गया कि भैया पोवेल साहब की तरफ से कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिए गए। दूसरी चीज ये कि भैया मिडिल ईस्ट में अभी तनाव का माहौल बन चुका है। और तीसरी चीज ये बताई जा रही है कि भैया जो यूएस गवर्नमेंट ने अच्छे खासे क्वांटिटी में बिटकॉइन जो ट्रांसफर करे थे कोइन बेस एक्सचेंज के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सेल भी होने जा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो भैया इन तीन कारणों की वजह से आप कह सकते हो कि बिटकॉइन की हमें आज तबीयत खराब होती हुई दिख रही है, और बिटकॉइन जो है लगभग $63,000 के आसपास हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी मतलब की बात देखो मेरे भाई, मैंने आपको टेलीग्राम पर भी ये शेयर कर दिया था कि भैया देखो, जब तक बिटकॉइन हमारे इस लेवल के ऊपर है ना, तब तक कहीं ना कहीं डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमने 63,500 का लेवल ब्रेक कर दिया, तो आप ये मान के चलो कि यहां पर ये बन जाएगा एक तरीके का एम पैटर्न, ठीक है। और फिर इसके अकॉर्डिंग आप यहां से यहां तक का लेंथ मान लो, और फिर आप मान सकते हो कि 60,000 या फिर 59,000, और यहां पर ही हमारा सीएमई गैप होगा। और सीएमई गैप जो है कहीं ना कहीं फिल हो सकता है। तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूं कि अगर बिटकॉइन को पंप होना है, वापस से रिवर्सल लिखाना है, तो भैया यहां से ही इसको पंप होना होगा। अदरवाइज फिर हम इस जोन के अंदर बिटकॉइन को देख सकते हैं। करना क्या चाहिए, ये तो मैंने दो तरफा बात बोल दी। मुझे ऐसा लगता है कि भैया फिलहाल के लिए बिटकॉइन थोड़ी सी टेम्पररी आपको रिकवरी दिखा सकता है, लगभग 66-65,000 के आसपास। और फिर अगर उसको कोई नेगेटिव अपडेट मिलती है तो फिर वापस से इस तरीके का माहौल दिख सकता है। तो आजकल के लिए मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थोड़ी बहुत रिकवरी बिटकॉइन दिखा दे, और उसके बाद में फिर बाद में देखते हैं कि भैया डंप हो गया नहीं। और अल्टीमेटली अगर $67,000 के ऊपर बिटकॉइन कैसे ना जैसे चल जाता है, तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा $60,000 के आने का, ठीक है। फिलहाल आपको यही करना है कि यहां पर हल्की फुल्की रोंग ओपन कर देनी है, और अगर आपने पहले ही लोग ओपन करी है तो यहां पर थोड़ा बहुत और डीसीए कर देना चाहिए। मैं तो यही कर रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। बाकी एक बार कमेंट करके बताना कि भैया 60,000 कितने लोगों को लग रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली देखें तो भैया अगस्त का मंथ जो है पिछले 2-3 सालों से थोड़ा नेगेटिव रहा है, और इस बार देख सकते हो कि शुरुआत भी थोड़ी नेगेटिव रही। लेकिन देखते हैं कि भैया क्या माहौल आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा वज्रिक्स से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करें तो भैया देखो, उनकी तरफ से तो कोई अपडेट नहीं है, ये एक्सचेंज वालों की तरफ से, ना ही निश्चित शेट्टी जी ने कोई ट्वीट करा है। लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई एक खबर जरूर से निकल गया है, ये कि भाई साहब हमारी जो वेब3 एसोसिएशन है, इंडिया की जो वेब3 एसोसिएशन है, जिसका नाम है भारत वेब3 एसोसिएशन, उसने अभी एक कदम उठाया है, एक पहल की शुरुआत करी है कि जब से ये वज्रिक्स का कांड हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान
कस्टमर्स का हुआ है या फिर यूजर्स का हुआ है। तो अभी कस्टमर प्रोटेक्शन को लेकर या फिर साइबर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत करने को लेकर इनकी तरफ से एक और कदम उठाया जा रहा है कि भैया ये जितने भी इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या फिर प्रोजेक्ट है उनकी सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा ध्यान देंगे, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा ध्यान देंगे, और ये कुछ और अलग से टीम वगैरह भी बनाएंगे, मतलब कुछ टीम मेंबर वगैरह बना के कुछ ग्रुप बना के, और जो भी प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जो भी बड़े एक्सचेंजेस चल रहे हैं जो बेसिकली प्रोटेक्शन करेंगे यूजर्स का, तो इस तरीके से वो कुछ कर रहे हैं। तो फिलहाल तो बात यही है कि भैया फंड को लेकर तो कोई अपडेट आई नहीं, लेकिन यहां पर जो वेब3 एसोसिएशन है उसने जरूर से थोड़ा सा कदम उठाया जो कि अच्छी बात है। अब एक और बात की देखो, वज्रेक्स एक्सचेंज तो भी बंद हुआ पड़ा है, लेकिन यहां पर एक चीज हमें देखने को मिली कि वज्रेक्स एक्सचेंज के ऊपर जो इनका नेटिव टोकन है उसकी हमें कल के दिन सेलिंग जरूर से देखने को मिली। यहां पर 31 तारीख का डेटा देख सकते हो, और इसको लेकर ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी करा है कि भैया ये क्या हो गया। मैं भी कल ट्विटर देख रहा था और उसमें मुझे देखने को मिला कि भैया सेलिंग कहां से हो गई जब जो एक्सचेंज है वही बंद पड़ा है। और दूसरी चीज कि भैया वज्रेक्स अगर ये सेल करे तो खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो किस तरीके, हालांकि लिक्विडिटी की कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी कोई रीजन नहीं है कि भैया इन्होंने क्यों सेल करा, कुछ फंड वगैरह का उठा रहे हैं, क्यों करा है, ऐसा कोई अपडेट नहीं आई। इनकी तरफ से जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये एक अपडेट है कि भैया हाँ इनके एक्सचेंज पे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हुई है, इनके ही नेटिव टोकन की या फिर सेलिंग हुई है। इसके अलावा दोस्तों मेरे आप सभी भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके रखा है, जहां पे मार्केट जाने वाली सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अपडेट आपके साथ शेयर करता हूं, तो प्लीज ज्वाइन कर लो भैया, यहां पर ही सारी मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है, तो जरूर से ज्वाइन कर लो, और बाकी जो भी अपडेट होगी फिर इसी पे शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।